अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं और इनके होते हुए भी सिर्फ 90 लाख यहूदियों ने मुस्लिम दुनिया को आगे लगाया हुआ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी खुलकर इसराइल की सपोर्ट का ऐलान किया था, लेकिन शायद वो भूल गए कि कनाडा में एक बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है। मस्जिद में क्या वाक़या पेश आया उनके साथ आपके सामने रखते हैं। फिर एक ऐसी खबर आपको देंगे दोस्तों पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की कि आपको भी अफसोस होगा कि इस किस्म की बुज़दिली फ़लस्तीन के मामले में पाकिस्तान ने क्यों दिखाई है। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर दोस्तों एक मस्जिद में गए कल जुमे के खुतबे के दौरान। काफ़ी ख्याल रखते हैं वैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ की सिख और मुस्लिम कम्युनिटी का, लेकिन जो इसराइल के हक में उन्होंने बयान दिए थे इसके बाद लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। अब वो जाते हैं मस्जिद, खड़े होते हैं कि उनके खिलाफ नारे लग जाते हैं, शेम शेम के नारे लगते हैं मस्जिद में। आप भी ये सुने कि उनके खिलाफ मस्जिद में क्या नारे लगे। We have the Prime Minister here. We have ministers of the Crown here. We have MPs here. We ask all of you. We ask all of you to listen to him. And if you want, please engage in dialogue. तो कनाडा की मुस्लिम आबादी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है कि वो खुलकर फ़लस्तीन के साथ इस वक्त खड़े हैं। अब मस्जिद से वो फिर जाने पर मजबूर हो जाते हैं कनाडा के वज़ीर आज़म, और बाहर निकलते हैं तो लोग उनके इंतज़ार में बाहर भी जमा होते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं वहाँ भी उनके खिलाफ नारे लग जाते हैं। ये वीडियो भी आप देखें। How many more Palestinian children need to be slaughtered? How many more before you call for a ceasefire? Boo! Boo! Stuck 6,500 under the rubble. 2,000 children. Shame on you. This man won't even call for a ceasefire to stop the slaughter of Palestinian women, children, and men. Shame, shame, shame. Don't you bring him in car. Don't invite him. Upstairs. Shame. Don't on one side. Be peaceful. अब इस कदर लोग क्यों नाराज़ हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से? क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने इसराइल के हक में? देखें, अमेरिका जहां खड़ा हो जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इनको भी वहीं खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के पीछे ये ममालिक चलते हैं। अमेरिका को ये समझते हैं कि अमेरिका इनको रूस और चीन से बचा लेगा, और रूस चीन की ताकत को अमेरिका इतना मजबूत होने नहीं देगा कि ये ममालिक फिर यूरोप या कनाडा पर हमला करें या इनके मुफादात पर हमला करें। इसलिए ये ममालिक हमेशा अमेरिका के पीछे खड़े होते हैं। अब कनाडा ने जब देखा कि अमेरिका खुलकर इसराइल की फेवर में बोल रहा है, तो फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सीधा जाकर कह दिया कि हम इसराइल की सपोर्ट में खड़े हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी उनके मुल्क में रहती है, एक सिख कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में कनाडा में रहती है जो कि मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है। कभी भी सिखों ने इसराइल की फेवर यहाँ पर नहीं की, तो इस वजह से फिर मामलात ख़राब हुए। अगर यहाँ पर कैनेडियन वज़ीर आज़म एक स्टेबल स्टेटमेंट जारी करते तो इस वक्त ये इंसल्ट बर्दाश्त ना कर रहे होते। खैर, कैनेडियन वज़ीर आज़म की इंसल्ट तो चले हो गई, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की इंसल्ट रोज़ होती है, लेकिन इनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फॉरेन ऑफिस ने ऐसा बयान जारी किया है जिससे इसराइल को और शय मिल गई है कि वो बदमाशी करे। मामला कुछ यूँ हुआ कि कल एक खबर आती है कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा में है तो ये फेक खबर थी, लेकिन काफ़ी वायरल हो गई और सोशल मीडिया से ज़ाहिर था इसराइली हुकाम भी इसको देख रहे थे कि पाकिस्तानी एड के बहाने कहीं गज़ा तो नहीं पहुंच रहे। मामला ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से 1-2 जहाज़ गज़ा के लिए भेजे गए थे इमदाद के लिए, कि ये इमदाद वहाँ गज़ा के लोगों को पहुँचेगी मिस्र के थ्रू। तो यहाँ पर खबर चल पड़ी कि पाकिस्तानी फ़ौज भी गज़ा पहुँच रही है और ये इमदाद वहाँ जाकर पाकिस्तानी फ़ौज देगी। वैसे तुर्किया ने रिक्वेस्ट की थी इसराइल से कि हमारी फ़ौज भी गज़ा जाएगी ताकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ लोग कर रहे हैं उनकी हिफाजत हो सके, और इसके लिए तुर्किया ने बाकायदा तौर पर इसराइल से एक दरख्वास्त भी की थी, इसराइल को लेटर लिखा था। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये खबर ऐसे ही वायरल हो गई जिस पर इसराइली हुकाम काफ़ी परेशान भी हुए थे। लेकिन इस खबर के साथ ही पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मैदान में आ जाता है और कहने लग पड़ता है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं कि गज़ा में अपनी फ़ौज भेजें। आर्टिकल आपके सामने ये चल रहा है दोस्तों। इससे इस कदर नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ये भी आपके सामने रखते हैं।
ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کا کوئی حل ہو، لیکن ہم یہ چیز بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی انٹینشن ہے ہی نہیں کہ ہم غزہ میں اپنی فوج بھیجیں، ایسی سچویشن میں جب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ یعنی کہ پاکستان یہاں تسلیم کر رہا ہے کہ جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، طوفان آ جائے، غزہ تباہ ہو جائے، ہم وہاں اپنی فوج نہیں بھیجیں گے، آپ اس چیز سے بے فکر رہیں۔ اب اس سے اسرائیل کو بھی شے ملے گی کہ پاکستان تو کبھی بھی اپنی فوج نہیں بھیجے گا غزہ، ہمیں پاکستان سے ایسے ہی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت مشکل سے ایک میزائل ٹیسٹ کے بعد ہم نے اسرائیل پر اپنی دھاک بٹھائی تھی، لیکن اس بیان کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھاک بھی اب ختم ہو گئی ہے اور اسرائیل کو اب یقین ہو گیا ہے کہ مسلم دنیا میں اب وہ دم خم نہیں رہا، اب وہ بہادری نہیں رہی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ تو ایسا بیان کبھی بھی فارن آفس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر فیک خبر پھیلتی تھی تو اس کو پھیلنے دیتے، لیکن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات ہمیں اس موقع پر نہیں دینے چاہیے تھے جب غزہ کی یہ سچویشن ہے۔ اس خبر میں ایسے بیانات کو جانے دیا جاتا ہے، جتنی ایسی خبریں پھیلتی ہیں ان کو پھیلنے دیا جاتا ہے تاکہ اگلا جو ملک ہے وہ تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جائے، لیکن یہاں پر پاکستان نے ایسا لگتا ہے کہ کلیئر کر کے اس ساری سچویشن کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو دے دیا ہے کہ اسرائیل فکر نہ کرے، ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم غزہ میں اپنی فوج بھیجیں۔